आज पटियाला के पास पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और कर्नाटक के टेप स्कैंडल पर बहुत बड़ी खबरें हैं। जनहित में इन खबरों का परीक्षण देश को बिल्कुल नई जानकारी देगा। पटियाला आपको बारी बारी से पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ले जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस परीक्षण के अहम खरीदारों का परिचय देता हूं ताकि आप हर जानकारी को सही तरीके से समझ सकें। पहले किरदार है पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। गवर्नर साहब पर नए आरोप लगे हैं। एक महिला डांसर ने यौन उत्पीड़न का दावा किया है और दूसरा किरदार है कर्नाटक टेप स्कैंडल का मुख्य आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना। 7 मई को देश लौटना था, वो लौटने की तारीख बदल रहा है और उसके विक्टिम अपना बयान। प्रज्वल की नई लोकेशन का पटियाला खुलासा करेगा, हमें पता चला है, वो हम आपको बताएंगे। और तीसरा किरदार है टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, जो खुद जेल में है लेकिन संदेश खाली सुलग रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्नाटक टेप स्कैंडल में बड़े खुलासे की। क्या है बड़ा खुलासा? पब्लिक इंटरेस्ट को रेवन्ना परिवार के बहुत करीबी सोर्स से यह पता चला है कि टेप स्कैंडल का मुख्य आरोपी प्रज्वल जर्मनी में नहीं है, वो तो दुबई में है। जैसे कि आप जानते हैं कि टेप स्कैंडल सामने आते ही प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने और जर्मनी में होने की खबरें आई थी। प्रज्वल को 7 मई तक भारत लौटना था लेकिन वो भारत नहीं लौटा। वो बार बार वापसी की तारीख बदल रहा है। भारत वापसी के टिकट बुक हो चुके थे लेकिन अब वो कैंसिल हो गए हैं। पटियाला अब इस खबर को लाने वाले रिपोर्टर अवधेश मिश्रा के पास चलेगा। कर्नाटक टेप स्कैंडल में अब तक के सबसे बड़े एक्सपोजे करने वाले रिपोर्टर अवधेश मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आपको यह बात कैसे पता चली कि कर्नाटक टेप कांड का मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना दुबई में है, जर्मनी में नहीं? बिल्कुल जितेंद्र जी, लगातार पहले दिन से हम लोग दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। दरअसल जब ये खबर सामने आई कि प्रज्वल रेवन्ना की भारत वापसी आ रही है तो रेवन्ना परिवार के बेहद करीबी शख्स को मैंने फ़ोन किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या अपडेट है, प्रज्वल रेवन्ना का क्या भारत आने की खबर है। उनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत थी तो उन्होंने अपने किसी करीबी व्यक्ति को दिया और ये जानने की कोशिश की कि अवधेश आखिर क्या हमसे जानना चाह रहे हैं। मैंने पूछा था कि जर्मनी से प्रज्वल की वापसी हो रही है क्या, लेकिन जो बीच का व्यक्ति था, जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, उसने उस करीबी शख्स से, जो रेवन्ना परिवार का बेहद खास व्यक्ति है, उससे पूछा कि एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर ये पूछ रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना दुबई से कब आ रहे हैं। और यही वो पॉइंट था जहां से हमें ये पता चला कि दुबई शायद प्रज्वल रेवन्ना की लोकेशन बदल गई है। इसके बाद हमने मल्टीपल सोर्सेज से जानकारी लेने की कोशिश की, तब बातें निकल कर सामने आई कि जर्मनी से प्रज्वल रेवन्ना की लोकेशन जो है वो चेंज हुई है, जो इस वक्त दुबई की बात सामने आ रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि केवल दुबई ही नहीं बल्कि 1-2 और ऐसे देश हैं जहां से प्रज्वल रेवन्ना की टिकट भारत के लिए बनाई गई थी लेकिन अचानक से उसे कैंसिल किया गया। और यही वजह थी कि प्रज्वल रेवन्ना की भारत वापसी को लेकर बेंगलोर का जो कैंपा गोड़ा एयरपोर्ट है वहां पर सुरक्षा सख्त की गई थी। लेकिन उस रेवन्ना परिवार का जो करीबी व्यक्ति था, लगता है कि प्रज्वल के भारत ना लौटने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई खास कारण है? बिल्कुल, जिस तरीके की स्थितियां अभी बन रही है, जैसा कि हम पहले हासन पहुंचे और उसके बाद हम मैसूर पहुंचे थे जहां पर एक पीड़िता के रहने की हमें बात सामने मिली थी। हम जब शाम को पहुंचे वहां पर पीड़िता से मुलाकात नहीं कर पाए। जब अगले दिन हम पहुंचे तो वहां पर इतनी सख्त सुरक्षा थी जिसे देखकर हम हैरान रह गए। हमें ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि प्रज्वल रेवन्ना का जो पूरा कांड है ऐसे में पीड़िता की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन हैरानी तब हुई जब हमें उस पीड़िता का वीडियो मिला जिसमें उस पीड़िता ने अपना बयान बदला था। उसने बोला था कि रेवन्ना ने कोई भी मेरे साथ गलत काम नहीं किया, जबकि उसी पीड़िता के बेटे ने जाकर केआर नगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे ये लगता है कि हमें जरूर ये लग रहा है कि जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं कि प्रज्वल को साथ को आना था लेकिन वो भारत नहीं आए, वहीं जो पीड़िता सबसे बड़ी मुसीबत का सबब प्रज्वल रेवन्ना के लिए बनी थी, वो अचानक से कह देती है कि प्रज्वल रेवन्ना से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और इन्हीं सब के बीच अब प्रज्वल रेवन्ना का भारत आना कैंसिल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई रेवन्ना पर शिकंजा कसने की कोशिशें हो रही हैं या फिर इस शिकंजा कसने के बीच राहत का रास्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि 3 पीड़िताएं जो सामने आई थी, 7 से हालांकि एसआईटी ने पूछताछ की थी लेकिन 3 प्रमुख रूप से आई जिनमें 2 ने अपना बयान बदल दिया है। बहुत शुक्रिया, सही बात कह रहे हैं आप, 3 में से 2 ने अपना बयान बदल दिया। और अवधेश, इसी तरह की जानकारियां आप हम तक लाते रहिए। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। प्रज्वल भारत आना चाहता है लेकिन बार बार रुक जाता है। इसकी पुष्टि बेंगलोर के
कैंपागौड़ा एयरपोर्ट से बढ़ती सुरक्षा से भी मिली है। क्यों सुरक्षा वहां बढ़ाई गई, लेकिन यहां पर पटियाल के कुछ अहम सवाल हैं। अगर प्रज्वल जर्मनी में था तो फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद वो दुबई कैसे पहुंच गया? टेप स्कैंडल के पीड़ित बयान बदल रहे हैं। क्या प्रज्वल की टिकट कैंसिल होने और बयान बदलने के पीछे कोई रिश्ता है? टेप स्कैंडल के मुख्य आरोपी को कौन बचा रहा है? विदेश में प्रज्वल की मदद कौन कर रहा है? क्या केस ठंडा होने के बाद प्रज्वल भारत आएगा, तब तक नहीं लौटेगा? सवाल बड़े हैं, इनके जवाब विस्तार से आपको दूंगा, लेकिन पहले टेपकांड पर छिड़े सियासी संग्राम की एक छोटी सी झांकी आपको दिखाता हूं। अब पश्चिम बंगाल चलते हैं। यहां राजभवन में एक हफ्ते के अंदर मॉलेस्टेशन का दूसरा विवादित अध्याय खुला। गवर्नर सीबी आनंद बोस पर आरोप किसने लगाए और वो दो कथित पीड़ित कौन हैं जिन पर कानून मौन है, यह विस्तार से आपको बताऊंगा। पहले आरोपों की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कल यानी 14 मई को महिला डांसर ने गवर्नर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। 2 मई को राजभवन की टेम्परेरी वर्कर ने राज्यपाल पर मॉलेस्टेशन के इल्जाम लगाए थे। गवर्नर सीबी बोस के खिलाफ मॉलेस्टेशन के नए आरोप की नई फाइल एक महिला डांसर ने खोली है। डांसर का दावा है कि छेड़छाड़ की घटना साल 2023 की है। कथित तौर पर डांसर जनवरी 2023 में दिल्ली आई थी। विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्यपाल से मिली। तब राज्यपाल सीबी बोस दिल्ली के बंग हाउस में रुके हुए थे। गवर्नर ने दिक्कत दूर करने की गारंटी दी और विदेश मंत्रालय से संपर्क का भरोसा दिया। आरोप है कि गवर्नर ने डांसर को होटल बुक करवा कर दिया। दावा यह भी है कि गवर्नर सीबी बोस होटल में डांसर से मिलने आए और वहां कथित तौर पर उनका यौन उत्पीड़न किया। दावा है कि राज्यपाल ने महिला डांसर को दिल्ली आने जाने के लिए हवाई टिकट भी दिए। अब इस मामले में ममता सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसकी डिटेल्स भी जान लीजिए। राज्यपाल के खिलाफ पुलिस की जांच रिपोर्ट लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में दी गई है। जल्द ही यह रिपोर्ट सीएम ममता बनर्जी की टेबल पर होगी। उधर टीएमसी ने राज्यपाल सीबी बोस के खिलाफ विरोध का नया मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल से इस्तीफा मांगा जा रहा है। साथ ही राजभवन के घेराव की भी तैयारी है। एक हफ्ते में गवर्नर पर दूसरी महिला ने मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए तो दिल्ली से बंगाल तक सियासत में उबाल आ गया। संदेश खाली में बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश की, षड्यंत्र रचा ताकि ये झूठे रेप के बयान आए। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी, उनको शर्म आती है। अब पटियाला आपको बंगाल के संदेश खाली लेकर चलेगा, जहां यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं इंसाफ की राह देख रही हैं और नेता वोट की। आज होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल में थे। कोलकाता में उन्होंने संदेश खाली पर राजनीति का नया चैप्टर खोल दिया। एक फैक्ट यह भी है कि राजनीति में आग के बिना भी धुआं उठता है, लेकिन बंगाल की फिजाएं संदेश खाली की आग में तप रही हैं। पीड़ितों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनमें बयान बदलने की बातें हैं। अब तक 3 में से 2 पीड़ित बयान बदल चुकी हैं। संदेश खाली के वीडियो पर ही बीजेपी और टीएमसी में मारकाट मची है। सबूत के तौर पर एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो 3 दिन पहले का है, लेकिन इस वीडियो की सब चीजें शायद हम आपको स्पष्ट ना कर पाए। उसकी वजह है वो भी आपको आगे बताऊंगा। उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें देखिए। संदेश खाली के वीडियो पर यहां बीजेपी और टीएमसी के नेता भिड़ गए, खूब जूतम पैजार हुआ। मैं आपको ये वीडियो स्पष्ट इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि दावा है कि जब बीजेपी टीएमसी के नेता भिड़े तो संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी वहां थी। जैसा कि आप जानते हैं, यौन उत्पीड़न की पहचान छिपाने का कानून है, इसीलिए हम कई चीजें गोपनीय रख लेते हैं। पटियाल की पुकार है कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन महिला की गरिमा पर चोट जीवन भर का उसका पीछा नहीं छोड़ती।
इसीलिए वोट के लिए महिला गरिमा से खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।